अभी तक आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट देख ली होंगी कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ अस्पताल के अंदर पहले उसके साथ हैवानियत की जाती है और फिर अस्पताल के अंदर ही, जिस अस्पताल में वो लोगों का इलाज करती थी, उसी अस्पताल के अंदर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और तड़पा तड़पा कर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जिसने हत्या की और हत्या उसने कैसे की, रेप का ख्याल उसके दिमाग में कैसे आया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद उसने हैवानियत की और उसने शुरू से लेकर आखिर तक उस रात उस रेप की घटना को उसने कैसे अंजाम दिया, उसके दिमाग में ये रेप का ख्याल कैसे आया और वो कौन है, पूरी कहानी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक बताते हैं कि आखिर उस संजय रॉय ने कैसे उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस घटना को अंजाम दिया। तो चलते हैं और जानते हैं इस पूरी घटना को शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो कोलकाता की है। कोलकाता का सरकारी आरजी मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पर ढेर सारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं और वहीं से उनको ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनका इलाज करते हैं, साथ में बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ मिलकर देखभाल करते हैं और इसी से उनकी ट्रेनिंग चलती है और किसी ना किसी दिन वो डॉक्टर बन जाएंगे। इस बात की उम्मीद में रात दिन मेहनत करते हैं वहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों मिलकर। लेकिन 8 अगस्त की रात वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन जब 9 अगस्त की सुबह होती है तो वहीं जो अस्पताल का 3rd फ्लोर है, वहाँ का जो सेमिनार है, वहाँ पर ढेर सारी कुर्सियाँ वगैरह डली हुई हैं, मतलब लोग वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब 9 अगस्त की सुबह उसके अंदर लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और जो कपड़े हैं वो बराबर में पड़े हुए हैं। एक अचानक से अस्पताल के अंदर एक लड़की का शव मिलने से खलबली मच जाती है। सारे डॉक्टर्स वहाँ पर पहुँचते हैं और कुछ ही देर में उस लड़की को पहचान लिया जाता है, क्योंकि वो रात के टाइम वहाँ पर मौजूद थी। वो महिला डॉक्टर थी जो ट्रेनिंग पर थी, जिसकी उम्र 31 साल थी और जो चेस्ट डिपार्टमेंट है वहीं पर पेशेंटों को देख रही थी। वो अपने 3 और साथियों के साथ रात में उसकी यहाँ पर अस्पताल में चेस्ट डिपार्टमेंट में ड्यूटी थी और रात के टाइम उसने खाना खाया था और उसके बाद शायद यहाँ पर ये रेस्ट करने के लिए आई थी, क्योंकि रात भर इंसान जब सोता नहीं है तो वो रेस्ट वगैरह तो करता है। और जो ये ट्रेनी डॉक्टर थी ये यहाँ पर 2-3 रातों से सोई नहीं थी। मतलब ये जो वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स थे वो बोलते हैं, फ़ौरन पुलिस को तो फ़ोन कर दिया गया था, पुलिस मौके पर पहुँचती है। अब सवाल ये था कि जब ट्रेनी डॉक्टर यहाँ पर थी तो उसके साथ इस घटना को किसने अंजाम दिया। देख कर लग रहा था कि पहले रेप किया गया है, फिर उसके बाद हत्या की गई है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पूरी कोलकाता के अंदर मानो खलबली मच जाती है, क्योंकि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस अस्पताल में वो मरीजों को देख रही थी रात के टाइम पर, उसी रात में उसके साथ रेप हो गया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। इतने बड़े अस्पताल के अंदर और 3 डॉक्टर और थे और इतना सारी भीड़ वगैरह सब कुछ, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि अस्पताल में एक लड़की के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या हो गई। अब पुलिस पहुंचती है, जो लड़की की बॉडी थी उसको देखती है तो दोनों आंखें पूरे अंदर तक धसी हुई थी और आंखों से खून रिस रहा था, उंगलियां टूटी हुई थी और पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे, उंगलियों से पैरों से खून निकल रहा था। देखकर लग रहा था कि जो ये ट्रेनी डॉक्टर हैं जिसने भी इनके साथ रेप किया है, इन्होंने रेप से पहले बहुत ज़्यादा खुद को बचाने के लिए कशमकश की होगी, लड़ाई झगड़ा किया होगा, कोशिश की होगी बचने की, लेकिन बचने में कामयाब नहीं हुई। शायद वो लोग 3-4 हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर थी उनकी हाइट पर्सनालिटी बिल्कुल ठीक ठाक थी। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और वहीं पर पुलिस को एक ब्लूटूथ मिलता है, जो गले में ब्लूटूथ डला हुआ होता है वो मिलता है। वो टूटा हुआ था। फ़ौरन पुलिस उस ब्लूटूथ को स्टार्ट करती है, चालू कर देखती है कि पूरे अस्पताल के अंदर हो सकता है कि साथ का ही कोई डॉक्टर्स हो या फिर कोई पेशेंट, कोई भी हो सकता है। ब्लूटूथ को स्टार्ट किया जाता है, कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ब्लूटूथ किसी के भी फ़ोन से कनेक्ट नहीं होता। तो अब पुलिस सबसे पहले जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, उसके कैमरों को चेक करती है। कैमरे जब चेक किए जाते हैं तो कैमरे के अंदर आता है क्या 3 बजे के टाइम पर एक युवक जो ये 3rd फ्लोर का सेमिनार है इसके अंदर घुसता हुआ दिखता है और 4:35 पर वहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखता है। सबको जैसे ही दिखाया जाता है तो सारे लोग देखकर बोलते हैं कि अरे ये तो
संजय रॉय है जो अस्पताल में आता रहता है, पुलिस वालों के साथ ये आता है और मरीज़ों को भी लेकर यहाँ पर आता है। मरीज़ों को अगर भर्ती कराना होता है तो यहीं पर आता है, और जो अस्पताल के पास में ही जो चौकी है वहीं पर ज़्यादातर टाइम पर ये सोता है, क्योंकि ये पुलिस का सहायक है, मददगार है। मतलब पुलिस वालों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस ज़रूरत को ये पूरा करता है। पुलिस ये सुनते ही फ़ौरन जो अस्पताल के पास में ही चौकी है वहाँ पर पहुँचती है, और जैसे ही जो रेस्टिंग रूम था वहाँ जाती है तो वहीं पर संजय रॉय बड़े ही आराम से सोता हुआ मिल जाता है। पुलिस संजय रॉय को उठाती है और उठाने के बाद उसको पूछती है, मतलब उठाने के बाद पूरा पक्का यकीन था कि ये संजय रॉय है। उसके सारे कपड़े सूख रहे थे। पुलिस उसको उठाती है और फ़ौरन उसका जो फ़ोन था उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट करती है। जो ब्लूटूथ वहाँ पर पड़ा हुआ मिला था फ़ौरन उसके फ़ोन के पास लाती है और वो कनेक्ट हो जाता है। क्लियर हो जाता है कि संजय रॉय ने ही उस लेडी जो ट्रेनिंग पर डॉक्टर हैं उनकी हत्या की है, रेप किया है। वहीं जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ अब संजय के रूम की जांच पड़ताल की जाती है कि भाई ये हत्या कैसे की, इसने क्या क्या इस्तेमाल किया। तो वहीं पर कुछ कपड़े सूख रहे थे, मतलब संजय जब हत्या कर आया तो उसने सारे कपड़े धो दिए थे। अब संजय रॉय को सख्ती से जब पूछताछ की जाती है पकड़ने के बाद, तो संजय रॉय बोलता है क्या मैंने ही हत्या की है, मुझे जल्दी से फांसी दे दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वहीं जब संजय रॉय के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि संजय रॉय पुलिस का सहायक है। मतलब जब भी ये जो एक थाने में रहता है और थाने के अंदर कोई भी काम होता है, पुलिस को ज़रूरत होती है, दवा मंगानी है या फिर कुछ और मंगाना है, या थाने के जो इंचार्ज हैं उनको खाना वगैरह मंगाना है, तो यही ला कर देता है। और जब कोई पुलिस वाला बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद पुलिस वालों की देखभाल करता है, खाना लाना, उनकी दवा लाना, ये सब कुछ करता है। और इसको पुलिस की तरफ से 12,000 रुपये महीना मिलता है। और साथ के साथ ये जो थानों की होते हैं ना, मसले वगैरह फंस जाते हैं, कोई मामला सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये जो वहाँ के परेशान लोग होते हैं उनसे बातचीत करता है, पैसों की डिमांड करता है। और थाने के जब पुलिस वालों के साथ जान पहचान होती है तो मेल मिलाप से उनका मसला सॉल्व करवा देता है। इसके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। और फिर जो अस्पताल है, अस्पताल में इसका आना जाना है, अस्पताल में ये लोगों को देखता है कि भाई किसी को ज़रूरत है तो ये उसको अच्छा खासा बेड दिलवा देता है, उसका इलाज करवा देता है और उनसे अच्छे खासे पैसे वसूल लेता है। ये इसका काम है। अब बात करते हैं कि संजय रॉय ने उस दिन कैसे घटना को अंजाम दिया। तो संजय रॉय बताता है कि 5 अगस्त को ये जो खड़गपुर का सलवा है वहाँ पर पुलिस मीटिंग थी, वहीं पर ये गया हुआ था और वहाँ पर 3 दिन रहता है। और 8 अगस्त को वापस ये कोलकाता आता है। कोलकाता आने के बाद इसको पता चलता है कि एक मरीज़ है, उसको अस्पताल में भर्ती करवाना है, उसको एक अच्छा सा सही सा रूम बेड दिलवाना है। और ये आता है अस्पताल में रात 11 बजे के टाइम पर, उसको भर्ती करवाता है और 11 बजे के टाइम पर ही उसका एक्सरे भी करवा देता है और फिर वापस चला जाता है। और रात 1 बजे के टाइम पर फिर वापस से अस्पताल में आता है, जो इसका मरीज़ था उसको देखने के लिए कैसे हालचाल है। और 1:30 बजे के टाइम पर ये फिर बाहर चला जाता है। और 1:30 बजे के टाइम बाहर जाने के बाद जिस मरीज़ को इसने भर्ती करवाया था, एक्सरे करवाया था, उसी के साथ मिलकर, अब जाहिर सी बात है सारा काम इसने करवा दिया तो इसको शराब चाहिए और उसी मरीज़ के फैमिली वालों से ये शराब वगैरह पैसे मांगता है। और जो एक साथ में जो फैमिली का मेंबर था उसके साथ मिलकर अस्पताल के पीछे बैठकर ये शराब पीता है, खाना पीना खाता है। 3 बजे का टाइम, 2 से 2:30 बजे का टाइम था। शराब पार्टी करने के बाद जो इसके साथ वाला था वो वापस अस्पताल में चला जाता है, ये अकेला रह जाता है। और 3 बजे के टाइम पर अस्पताल के पीछे वाले हिस्से से ये अंदर घुसता है और 3rd फ्लोर पर पहुंचता है। क्योंकि नशे में हो चुका था, इसको आराम करना था, इसीलिए जो 3rd फ्लोर का सेमिनार था उसके अंदर ये घुसता है। और इसकी नज़र पड़ती है कि सामने ही एक डॉक्टर बैठी हुई है, महिला डॉक्टर, उसके ऊपर नज़र पड़ती है। वो महिला डॉक्टर ऊँग रही थी, बहुत ज़्यादा नींद में थी और ये शराब के नशे में था। इसके अंदर की हवस जाग जाती है और ये अंदर की तरफ पहुंचता है, गेट को बंद कर देता है और फिर थोड़ी देर तक ये चारों तरफ इधर उधर देखता है कि इसे कोई तो देख नहीं रहा है। और फिर जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके पास जाकर छिड़कानी शुरू करता है। उसी बीच जो डॉक्टर थी वो अचानक से होश में आती है, नींद उसकी उचकती है कि भाई कोई गैर लड़का, कोई गैर मर्द उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो पूरी ताकत से ख़ुद को बचाने की कोशिश करती है, वहाँ से निकलने की, लेकिन वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसकी आंखों पर घूंसे मारता है। तो वो जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनके चश्मा लगा हुआ था तो शीशे के अंदर की तरफ घुसते हैं, जिससे वो और कमज़ोर पड़ जाती हैं। और फिर नाखून वगैरह ये मारता है, घूंसे मारता है, उंगलियों को मोड़ देता है, ये उंगलियां तोड़ देता है
और कुछ ही देर के बाद जो ट्रेनी डॉक्टर थी शायद वो बेहोश हो जाती है, या फिर उसी टाइम पर इसने गला दबाकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद या फिर बेहोश होने के बाद इसने रेप की घटना को अंजाम दिया। ये रेप करता है और रेप करने के बाद लगभग वहाँ पर 3 बजे से लेकर 4:30 बज जाते हैं और 4:35 पर ये सेमिनार से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद अपने जो उसका चौकी है वहाँ पर पहुँचता है और जो कपड़े थे उनको धो देता है और धोकर सुखोने डाल देता है और फिर सो जाता है। इसको यकीन था ये कि पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इसने ऐसी कोई गलती नहीं की है, कपड़ों को धो दिया है। और दूसरी चीज़ ये नशे में भी था, लेकिन इसका जो यार ब्लूटूथ था वो वहाँ पर पड़ा रह गया था और पुलिस ने उसके बाद जांच पड़ताल की तो इसके जूतों पर भी खून लगा हुआ था। वहीं इस घटना के बाद जो ममता बनर्जी हैं वो सोमवार को ट्रेनी डॉक्टर के घर पर पहुंचती हैं, बातचीत करती हैं और ये मामला पूरे देश के अंदर इस टाइम पर उफान पर है। हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ट्रेनी डॉक्टर को सच में इंसाफ मिल पाएगा। एक बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि जब पूरा देश एक तरफ है, पूरे देश को पता है कि रेप करने वाला ये है, इसने रेप किया है, फिर किस बात का कोर्ट कचहरी केस, सीधी सीधी फांसी दी जाए। जब पूरा देश यही चाहता है कि इसने गलत किया है, एक महिला डॉक्टर को तड़पाया है, इतने बुरी तरीके से दर्द दिया है, तो फिर क्या फ़ायदा सीबीआई का, जांच पड़ताल का। उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया, उसने बोल दिया कि हाँ मैंने किया है, उसका ब्लूटूथ वहाँ पर मिल गया, सब कुछ पूरी चीज़ें कंफर्म हो गई। फिर सीबीआई का क्या काम, फिर पुलिस जांच पड़ताल का क्या काम। जब मैंने कोई गुनाह किया है, मैंने अपना गुनाह कबूल कर दिया, सारे प्रूफ मिल रहे हैं कि एक रूम के अंदर एक शख्स घुसा है, वो कैमरे में दिख रहा है कि बाहर आया है, सब कुछ कंफर्म है, फिर ये सब सीबीआई जांच पड़तालें किस वजह से? ये दिमाग को घुमाने वाली चीज़ें हैं। सबसे अच्छा है क्या पूरे देश को सुकून दिया जाए और ऐसी घटनाओं में अगर किसी को फांसी दी जाती है फ़ौरन, तो इससे ये भी एक मैसेज जाता है कि जो भी दूसरे रेपिस्ट हैं, रेप करने वाले, वो 100 बार सोचेंगे कि अगर उन्हें ऐसा कदम उठाया तो उनके साथ क्या होगा। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? मेरी जो एडवाइस है वो सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोग अभी नीचे जाकर कमेंट्स करेंगे उनके अगले वीडियो में मैं कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, उनका नाम लूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।